आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 सिंपल चटनी की रेसिपीज जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये हर एक को बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसको आप पुलाव के साथ, रोटी के साथ, खिचड़ी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज मिलते रहें। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलो अब हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 मीडियम साइज टोमेटोस, आधा गड्डी हरा धनिया, 5 से 6 हरे मिर्च, 2 लहसुन की कलियां, थोड़ी सी इमली, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच नमक। आप इसको स्वाद अनुसार भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब चलो बनाते हैं। मैंने यहाँ टमाटर और धनिया को रफली चॉप कर लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पे मिक्सी का जार। इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, टमाटर, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च को हम यहाँ तोड़ के डालेंगे, मैंने यहाँ पे सब चीजें ऐड कर दी हैं, इमली, नमक और जीरा। हम इसमें पानी थोड़ा भी नहीं डालेंगे। अब हम इसको पल्स देते हुए थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना कोर्सली पीसा हुआ है। मैं इसे और थोड़ा सा पीस लूंगी। याद रखिए हमें बारीक नहीं पीसना है इसे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ये कैसे पीसा है। हमारी चटनी ये बनके तैयार हो चुकी है। चलो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी चटनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी चटपटी सी खुशबू भी आ रही है। आप इसको जरूर ट्राई करें और ये देखिए कितनी जल्दी बन गई। तो चलो अब हम अपनी नेक्स्ट चटनी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी चटनी की तरफ। तो चलो हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमें किन चीजों की जरूरत है। मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 बड़े टमाटर। वेट में लिएंगे तो ये आधा किलो है। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सरसों या राई, 2 लहसुन की कलियां, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच तेल, 10 से 12 करी लीव्स, 3 साबुत लाल मिर्च। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब चलो बनाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टमाटर को इस तरीके से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसी तरह हम दूसरे टमाटरों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पॉट लिया है और इसको मीडियम हीट पे रखा है। सबसे पहले हम तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें सरसों डाल देंगे। सरसों को हम चटकने तक पकाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सरसों कितने अच्छे तरीके से पॉप हो रहे हैं। अब हम इसमें करी लीव्स डालेंगे।
मिर्च को हम तोड़ के डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है। लहसुन डालेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा कुचल लिया है। लहसुन डालने के बाद हम इसको आधा मिनट तक पकाएंगे। अब हम यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर और चिली फ्लेक्स। मैंने यहाँ पे कश्मीरी चिली पाउडर यूज किया है, इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स भी डाले हैं। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स स्किप भी कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये घर की फ्रेशली पिसी हुई है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसमें नमक और हल्दी भी डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बंद ही है मेरी अभी तक, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। याद रखिए, अगर हमारे मसाले जल जाएंगे तो इसका टेस्ट चला जाएगा। अब मैं इसमें ये कटे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी फ्लेम ऑन कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसको ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे। बीच में इसे एक बार चेक जरूर कर लें। देखिए हमारे टमाटर गल चुके हैं। मुझे इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। आप अगर चाहें तो इसका सारा पानी ड्राई करके थोड़े दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया। आप देख सकते हैं हमारी चटनी कितनी कलरफुल, कितनी टेस्टी लग रही है और ये बनके भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए हमारी चटनी कितनी चटपटी सी, कितनी अच्छी लग रही है। ये आपको इतनी अच्छी लगेगी कि अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो इसको आप दोबारा जरूर बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा के वो बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मैं आप लोगों को मिलूंगी एक और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय।